ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष की शुरुआत साल 2023 में 23 सितंबर से हो रही है और यह 14 अक्टूबर तक चलने वाली है। बहुत ही इस समय में जो है ना कार्यों को सोच समझ के करने की जरूरत होती है। हमारे पितर जो है ना इस दौरान पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आते हैं, भूलोक पर आते हैं, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बदले में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सेवा चाहते हैं। वह देखना चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो संतान हैं, वह हमारे निमित्त कुछ कार्यों का ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उसका वो पालन किस तरीके से करते हैं। देखिए, पितृ ऋण जो होता है ना बहुत ही बड़ा ऋण माना जाता है। इसलिए पितृ ऋण से तो जन्म जब तक आपका है, जब तक आपका जीवन है, तब तक आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। लेकिन पितृ दोष जो होता है ना यह बहुत ही खराब होता है, क्योंकि पितृ दोष तब लगता है जब आपके जो कर्तव्य हैं आपने अपने पितरों, अपने पूर्वजों के प्रति नहीं किए हैं और वह नहीं करने के बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कष्टों से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनको जो आपसे उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, आप जब वह पूर्ण नहीं कर पाते हैं ना, तब आपके पिता नाराज होते हैं और बदले में आपको तरह तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शादी विवाह में देरी होना, यदि शादी विवाह हो गई है तो बाल बच्चे सही तरीके से नहीं होते हैं, संतान होने में बहुत परेशानी होती है, संतान हो जाते हैं तो प्रायः ऐसी संतान विकलांग होती है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से से वह किसी न किसी रूप में जो है ना मंद बुद्धि की होती है। तो अनेक प्रकार की कठिनाई होती है, बीमारी हमेशा घर में लगी रहती है या छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए होते हैं। सास बहू का यह छोटा छोटा जो रिश्ता हम कहते हैं ना ताना तानी, ये ताना तानी नहीं है। जब छोटी छोटी नोकझोंक हो तो ताना तानी होती है, लेकिन बात जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ताना तानी नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। या फिर आप कोई भी व्यापार करते हैं, किसी भी व्यापार को करते हैं और लेकिन वह व्यापार नहीं चल पाता है, चाहे आप लाख यत्न कर लें, तो ये सभी पितृदोष के लक्षण है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इनसे जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियों को देने की कोशिश मैं करूंगी ताकि आप पे पितृदोष से मुक्ति के उपाय हों। और एक ऐसा उपाय बताऊंगी, यदि आप किसी कार्य को ना कर पाए तो वह रामबाण की तरह काम करता है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलती रहें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, पितरों को जो देवता है वह आर्यमा है। आर्यमा को ही जो है पितरों को देवता माना जाता है, पितरों का स्वामी माना जाता है। इस पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान, पितरपक्ष के दौरान हम देवता जो आर्यमा है उनको नमस्कार करते हैं और उनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं। अब इसके बाद हम अपने जो भी पूर्वज हैं उनके निमित्त तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और जल दान वगैरह जो भी होती है ना ये सभी क्रियाएं करते हैं। लेकिन सभी कार्य करने के बाद भी कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं, तो उन गलतियों को नहीं करना चाहिए इस दौरान में, वह भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लें, यदि आप भी पितृ कार्य करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उसके लिए सबसे उत्तम समय जो माना जाता है वह दोपहर के 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का माना जाता है। इस बीच ये जो 1 घंटे का समय होता है पितृ कार्य के लिए, यही सर्वोत्तम समय माना जाता है। श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, श्राद्ध कर्म को लेकर के लोगों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं, अनेक प्रकार के इसको लेकर के मत हैं कि बड़ा बेटा करेगा, मंझला बेटा करेगा या फिर छोटा बेटा करेगा, या बेटी भी कर सकती है। देखिए, यदि बेटा नहीं है तब तो बेटी कर सकती है, लेकिन यदि बेटा है तो बेटियों को हमारे शास्त्रों में तो नहीं कहा गया है। वैसे यदि आप करना चाहें तो ये आपकी इच्छा पर है। अब बात आती है बेटे की, तो सबसे बड़े बेटे को ही यह अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि सभी बच्चे अलग अलग रहते हैं तब ऐसे में सभी बेटों को करने का अधिकार है, सभी को ये कार्य करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध कर्म में जो पुष्प हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
जो श्वेत रंग के पुष्प होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर भृंगराज, तुलसी, अगस्त, अनार के जो पत्ते होते हैं या फिर आंवला के जो पत्ते होते हैं, इनका इस्तेमाल श्राद्ध कर्म में करने से पितर हमारे प्रसन्न होते हैं, बहुत ही संतुष्ट होते हैं। जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है, उन सभी को अपने बाल, नाखून या फिर जो भी दाढ़ी वगैरह होती हैं उन्हें नहीं कटवाना चाहिए, और जो नहीं करते हैं वो करवा सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। इसके अलावा जो महिलाएं श्राद्ध कर्म जिस दिन आपके यहाँ सासू माँ यदि नहीं है, तो खासकर उनके लिए, सासू माँ जिनकी नहीं होती है उन्हें जो है ना यह नियम खासकर ध्यान रखना चाहिए। बालों में कंघी या फिर जो है ना सिंदूर जिस दिन सासू माँ का या ससुर जी का जो है तर्पण किया जाता है उस दिन नहीं किया जाता है, जब तक तर्पण की क्रियाएं नहीं हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यदि आपके यहाँ चलता है तो कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो जल देते हैं पितरों के निमित्त, जो तर्पण करते हैं, उस दौरान जो है आपके बाल खुले होने चाहिए, बालों से पानी टपकना चाहिए, आपके वस्त्र भी भीगे हुए होने चाहिए। नहा के यानी कि स्नान करने के तुरंत बाद ही आप तर्पण का कार्य कर लें। जो अपने वस्त्रों से, हमारे वस्त्रों से जो जल गिरते हैं, पितर जो है उसी जल को पा करके संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए कहते हैं भीगे हुए वस्त्रों में ही तर्पण करना चाहिए, बाद में आप अपने कपड़ों को बदल सकती हैं। जो भी व्यक्ति श्राद्ध की क्रियाएं करता है, पितर तर्पण करता है, उन सभी को यह मालूम होना चाहिए, यदि वो किराए के घर में रहते हों तब उन्हें खासकर यह बात मालूम होनी चाहिए कि उन्हें दूसरे की भूमि पर, जो दूसरे की भूमि होती है उस पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, वरना जो है ना श्राद्ध कर्म से करने वाले जो पुण्य होते हैं उस घर के मालिक को प्राप्त हो जाते हैं। आपके पितर इस प्रकार से नाराज होते हैं और तृप्त रह जाते हैं। यदि आपके पास कोई उपाय ना हो और उसी भूमि पर करने की आवश्यकता पड़ जाए, तब ऐसे में जो भूमि आपने चयन की है, जो घर आपने चयन किया है, जिसमें आप रह रहे हैं वो किराए का भी है, तब भी ऐसे में उस घर के जो मालिक हैं उन्हें श्राद्ध कर्म के हेतु कुछ न कुछ पैसे जरूर देने चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए। इससे आप जो श्राद्ध कर्म करेंगे या फिर जो भी पितरों के निमित्त कार्य करेंगे वह आपके पितरों को ही प्राप्त होंगे, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा, आपके जो ऑनर है, जो घर के मालिक हैं उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा एक दो बातें और भी ध्यान रखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी कार्य को ना कर पाएँ किसी भी कारणवश, तो प्रत्येक अमावस्या को आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी काले तिल लेना है और उसको पीपल के वृक्ष में अर्पण करके आना है। और यदि ये पूरे श्राद्ध कर्म में करते हैं तो पितर इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, बिना कुछ किए ही वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके मन में भाव है। प्रत्येक दिन आप उनके लिए समय निकालते हैं, उन्हें याद करते हैं, आपके मन में उनको लेकर के भावनाएं हैं, आप उन्हें हमेशा याद रखते हैं, अपने स्मरण में रखते हैं। तो मात्र आपके इस छोटे छोटे उपाय से ही जो है ना पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन आपको दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें, सरसों के तेल से करें या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें और अब जो है पितरों का ध्यान करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करनी है। दीपक के नीचे थोड़े से काले तिल रखें, क्योंकि कहा जाता है जो हमारे पूर्वज हैं, पितर होते हैं ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ से ही आते हैं और आपके द्वार तक आते हैं। वो देखते हैं कि उनके संतान खुश है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पितृपक्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।